मकर राशि वालों, सूर्य ग्रहण के बाद आपके जीवन में एकदम समझ ले कि उजाला आ जाएगा। जी हाँ मित्रों, उजाला आ जाएगा ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूर्य ग्रहण के बाद आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। बहुत अच्छी स्थिति मतलब आप समझ लें कि आपका भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि सूर्य ग्रहण की समाप्ति तो हो जाएगी शाम 6:14 पे, लेकिन आपको सूर्य ग्रहण के बाद शनि की 7:30 की भी समाप्ति हो जाएगी आपके ऊपर से। तो ये बहुत अच्छी बड़ी बात आपके लिए है कि सूर्य ग्रहण के बाद आपके जीवन में एक उजाला आएगा और 15 दिनों के भीतर ही आपको कहीं ना कहीं ये 11 काम बनेगा आपका, क्योंकि आपके ऊपर जो शनि की 7:30 थी वो भी समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ शनि की 7:30 के समाप्ति के साथ ही साथ सूर्य का जो प्रभाव होगा आपके तृतीय भाव से सप्तम दृष्टि पर, नवम भाव पर सप्तम दृष्टि से, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रूप से लाभकारी साबित होने जा रहा है। तो चलिए विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे, विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए विस्तार से आपको बताएंगे। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो सूर्य ग्रहण है वो आपके तृतीय भाव में लग रहा है, यानी आपके पराक्रम के भाव में सूर्य ग्रहण लग रहा है। और सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है उससे कुछ लोगों को नुकसान भी होने वाला है, लेकिन जिनको लाभ मिलने वाला है उसमें से जो सबसे भाग्यशाली राशि हैं उनमें से सबसे बड़ा नाम आपका है। इसलिए क्योंकि सूर्य ग्रहण के बाद शनि की 7:30 भी आप पर से समाप्त हो जाएगी, तो आपके ऊपर और ज़्यादा बेहतर प्रभाव पड़ेगा। तो 15 दिनों के अंदर आपके ये काम बनना चाहिए, बन जानी चाहिए, क्योंकि ये जो समय है बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात कि ग्रहण के बाद 15 दिनों के भीतर ही उसका प्रभाव दिखते हैं। 15 दिनों के अंदर यदि नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाले हैं तो 15 दिनों के अंदर आपको संभल कर रहना चाहिए, थोड़े से सतर्क रहना चाहिए। यदि अच्छा प्रभाव पड़ना है तो 15 दिनों के अंदर ही आपको वो बहुत अच्छा प्रभाव देकर आपको भाग्यशाली बना देता है। तो चलिए बताते हैं आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बता दें मित्रों, 29 मार्च को जैसा कि सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण जो है वो भारत में दिखाई नहीं देगा, भारत में लागू नहीं होगा, क्योंकि भारत में दिखाई नहीं देगा, सूतक काल नहीं होगा। सूतक काल नहीं होने के कारण ग्रहण का जो पहले जो आप कई चीज़ों को रोक देते हैं, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण होता है तो ग्रहण जब लगते ही पूरी प्रकृति अशुद्ध हो जाता है, जिसके कारण वातावरण में एक निगेटिव प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। एक अशुद्ध वातावरण में आप कुछ समय गुजारते हैं, इसलिए उस समय अशुद्ध वातावरण होने के कारण प्रकृति अपने आप को रक्षा करने लगती है, जिसके कारण हमें भी अपना रक्षा में लगना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें आपको कहीं ना कहीं खुद को रक्षा के लिए कई चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। कई चीज़ ऐसे होते भी हैं जो आपको नहीं करना है, जैसे कि आपको भोजन नहीं करना रहता है, बहुत तरह की चीज़ नहीं करना रहता है। आप बात करेंगे तो लंबी हो जाएगी, लेकिन अब ये जो सूर्य ग्रहण है इसमें आपको कोई रुकावट नहीं है। इस ग्रहण का जो फ़ायदा उठाने वाले लोग होंगे, जो तपस्वी होंगे, जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो कभी कभी गलत फ़ायदा उठाने वाले होते हैं, वो भी उठाते हैं। तो हमने इस पर वीडियो बना दिया है, आपको वो वीडियो जाकर ढूंढ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो देखना आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा, बहुत देखना आपको ज़रूरी होता है। इसलिए तो हम पहले ही ज़रूरी जानकारी आपको देते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। तो मित्रों, आपको बता दें कि आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 29 मार्च रात 10:07 से पहले पंचग्रह योग बनेगा, जो समझ ले कि लगभग 199 वर्षों बाद ऐसा योग बन रहा है। और षष्ठ ग्रही योग रात 29 मार्च को रात 10:07 पर बनेगा, क्योंकि वो जो 5 ग्रह हैं उसमें छठा ग्रह शनि भी आ जाएंगे। तो आपके तृतीय भाव में अभी मौजूद हैं शुक्र, राहु, चंद्रमा, सूर्य और बुध। लेकिन रात 10:07 से, यानी 29 मार्च रात 10:07 से आ जाएंगे शनि भी। तो शनि के रहते एक और योग बन जाएगा, षष्ठ ग्रह योग। तो ऐसा योग बहुत वर्षों बाद बन रहा है। अब ये सारे ग्रह आपके
तृतीय भाव में है। तृतीय भाव से सप्तम दृष्टि से सारे ग्रह आपके नवम भाव को, किस्मत के घर को देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि किसी का किस्मत साथ देता है तो जो करता है उसको उसमें सफलता प्राप्त होता है। इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि आप जो करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगा। अब इसमें क्या आपको किस में ज़्यादा विशेष सफलता मिलेगा, आपको बता दें मित्रों, ये सूर्य हैं। सूर्य के प्रभाव, वैसे तो एक बात और ज़रूरी जानकारी दे दें कि सूर्य और साथ साथ राहु एक साथ हैं, इसलिए पिशाच योग है। तो कोई भी रिस्ट्रिक्ट कार्य आपको नहीं करना है। तो आपको जॉब चाहिए तो सूर्य का अच्छा होना ज़रूरी है। सूर्य तृतीय भाव से सप्तम दृष्टि से नौ भाव को देखेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं जॉब के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन यहाँ संघर्ष थोड़े से करना पड़ेगा, थोड़े संघर्ष आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए अच्छी बात है। क्योंकि पहले मानकर चलें कि आपको खाना नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। अब मिल भी रहा है तो आपको कहीं ना कहीं उसको थोड़े संभालना या कुछ करना पड़ रहा है। तो यही है कि आपको अब मिलेगा। अब ये सूर्य का प्रभाव तृतीय भाव में आकर, शनि भी हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़े से संकट का या कठिनाई कह सकते हैं, संकट नहीं कठिनाई कह सकते हैं, थोड़े से हार्ड वर्क होगा, लेकिन आपको सफलता मिलेगा। और जो लोग जॉब पहले से कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बात बता दें कि उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि इस समय आपके प्रमोशन आदि के लिए अप्लाई करने के लिए समय आएगा और आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने से आपको लाभ भी मिलेगा, इसलिए समय आपका बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इस समय आपके किए गए प्रयास थोड़े कठिनाई भरा प्रयास रहेगा, लेकिन आपको लाभ भी देगा। यानी कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए लाभ से भरा रहने वाला है। आपको ज़्यादा चिंता परेशान नहीं होना है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ कठिनाई आएगी उसका समस्या भी, यानी उस समस्या का समाधान भी आप निकाल पाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है, बहुत ही अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात ये रहने वाला है, क्योंकि तृतीय भाव पर असर है, तो कहीं ना कहीं भाइयों का सपोर्ट सहयोग किसी भी अच्छे काम में यदि आपको चाहिए तो इस समय भाइयों का सपोर्ट मिल सकता है। अच्छी बात यह है कि, और अच्छी बात आपके लिए यह है कि इस समय कोई भी कठिन काम जब होगा तो पहले तो आप बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते होंगे, लेकिन इस समय कठिन कार्य आपको आसान भी लगेगा, जिसमें आप कार्य में सफलता भी हासिल कर पाएंगे। साथ साथ मित्रों, जहाँ तक इस समय सूर्य और बुध का प्रभाव बुधादित्य योग का निर्माण कर रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये समय आपका इतना अच्छा रहेगा कि इस समय आप अपने बिजनेस व्यापार में जो उतार चढ़ाव पहले से देख रहे थे, कुछ सुधार और बदलाव करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, ये समय ऐसा है कि अपने बिजनेस में व्यापार में सुधार बदलाव भी कर पाएंगे। इसलिए ये समय आपका यहाँ भी बहुत ही अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए इस मामले में बहुत अच्छा कहा जा सकता है कि इस समय आप अपने शत्रुओं को भी या तो अच्छी बातों के साथ, यानी अच्छी बात करके समझाकर उन्हें वापस कर देंगे, यानी शत्रु पीछे हट जाएंगे, या आप कहीं ना कहीं आपके कोई अच्छे प्रभाव के कारण शत्रु पीछे हटेंगे। ये आपका समय बहुत अच्छा है। जी हाँ मित्रों, ये समय आपका बहुत अच्छा है, इसलिए इस समय आपको लाभ भी मिलेगा। अच्छी बात ये रहने वाली है कि इस समय आकस्मिक धन लाभ भी आपको हो सकता है। आपकी बुद्धि विचार व्यवहार के माध्यम से कोई आपके व्यापारिक स्थिति में बदलाव भी देखने को मिलने वाला है। अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ आपको आपके कार्य में, आपके बिजनेस में मिल सकता है, जो आपके एक दिशा ही बदल सकता है। कोई रोजगार व्यवसाय के लिए आप प्रयास इस समय कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से उसमें लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ साथ मित्रों, इस समय कोर्ट कचहरी के मामलों में जो झगड़े विवाद चल रहे हैं उसमें भी आपको लाभ इस समय प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसे समय में कोर्ट कचहरी के मामलों में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय मकर राशि वालों के लिए अच्छी बात यह है कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती समाप्ति के बाद अच्छी स्थिति में इस समय आपको लाभ मिलेगा। वैसे तो आपको बता दें, जो इस समय मंगल छठे भाव में है, तो ये मंगल का जो प्रभाव होगा वो बदलेगा, तो और ज़्यादा आपका समय अच्छा हो जाएगा। हम आपको वीडियो देंगे, जल्दी ही देंगे, इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। मंगल का प्रभाव अच्छे होने से लाभ का स्वामी आपका है मंगल ये अच्छा होगा, तो काम जितना करेंगे उससे कुछ ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए जो कार्य है, वो जो बिगड़ चुका है कार्य, वो धीरे धीरे अपने आप सही लाइन पर आ जाएगा। घर में खास करके भाई बहनों का, छोटे भाई बहन या जो हैं, उनका सपोर्ट इस समय आपको बहुत मिलेगा।
साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा, मान, इज्जत आपका बढ़ने वाला है। आप इस समय ऐसा कोई कार्य करेंगे, ऐसा कोई अद्भुत और ज़रूरी कार्य करेंगे जिसमें आपके सामाजिक मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत सब बढ़ेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय आपका रहने वाला है बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। काफ़ी बड़ा अच्छा काम इस समय आप निपटा पाएंगे, कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। इसलिए इस समय को एक शानदार बेहतर समय कह सकते हैं। थोड़ी सी कठिनाई होगी क्योंकि राहु और जब शनि एक साथ रहते हैं तो ये पिशाच योग का निर्माण करते हैं, तो कठिनाई तो होती है। जी हाँ मित्रों, कठिनाई तो होती है। कठिनाई के बावजूद जब लाभ मिलता है तो उस लाभ का मज़ा ही कुछ और है। हाँ, थोड़े से कठिनाई होगी, इसमें आपको विचलित नहीं होना है क्योंकि आप वैसे भी पहले से विचलित हो चुके हैं। पहले से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस, जो परेशानी आपको कॉन्फिडेंस दे चुका है, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि समय आपका बहुत ही बेहतर रहेगा, बहुत ही अनुकूल रहेगा। अब आपके जीवन में एक नयापन और सफलता से भरा समय देखने को इस समय मिलने वाला है। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा इस मामले में भी रहने वाला है कि आप इस समय बहुत अच्छे मित्र बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बना पाएंगे। साथ ही साथ ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा। कुछ यात्रा भी, धार्मिक यात्रा भी करेंगे। धर्म कर्म से जुड़े कार्यों में आपको बहुत मन भी लगेगा। तो इस तरह से समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि हमेशा वीडियो आपको मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।